वंदे मातरम। कई पद्मनियां स्वाहा हुई वतन के खातिर, कई चिमनियां बुझ गई अमन के खातिर। जिया नहीं यहाँ कोई अपमान के खातिर, मर मिटा हर कोई यहाँ अपने ईमान के खातिर। अब लुट भी जाएं जहाँ हमारे वतन की शान के खातिर, अब लुट भी जाएं जहाँ हमारे वतन की शान के खातिर। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 1857 का महासंग्राम और उसमें असंख्य क्रांतिकारियों का पवित्र बलिदान, और जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में राजा बलभद्र सिंह जी के बलिदान की गाथा सुनाई थी, आज हम नाना साहब की 13 वर्षीय बेटी मैना को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सन 1857 का महासंग्राम, कानपुर में ब्रिटिश सेना का वर्चस्व हो गया। नाना साहब को बिठूर छोड़ना पड़ा। सभी लोग उनके साथ थे, नहीं थी तो उनकी प्यारी बेटी मैना राजमहल छोड़ने को तैयार नहीं हुई। नाना साहब ने प्रयास किया, उसको बहुत समझाया, परंतु वह अडिग थी, नहीं मानी। क्रांतिकारी की बेटी और पिता से कह दिया कि वह इस राजमहल में रहकर जो सूचनाएं क्रांतिकारियों को पहुंचा सकती है, वह वहां का सेवक अथवा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। बुझे मन से नाना साहब बिठूर से रवाना हो गए, क्योंकि वह जीवित अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहते थे। बिठूर के राजमहल में मैना व उसकी मदद के लिए कुछ सेवक रह गए। बिठूर के राजमहल पर छापा मारकर ब्रिटिश हुकूमत ने सेवकों को बंदी बना लिया और ब्रिटिश सेनापति ने राजमहल को गोलों से प्रहार कर गिरा देने का आदेश जारी कर दिया। मैना राजमहल में थी, कड़कती आवाज में चिल्लाई कि यह दुष्कृत्य बंद करो, परंतु ब्रिटिश बोलने लगे कि यह महल देशद्रोही नाना साहब का है, हमें इसे गिराने का आदेश हुआ है। परंतु मैना उनसे कड़कड़ाती आवाज में लगातार प्रतिरोध करती रही, परंतु खूंखार जनरल आउटरम उपस्थित हो गया। मैना को गिरफ्तार किया। जनरल आउटरम ने मैना से कहा कि तुम अपने पिता व अन्य क्रांतिकारियों की जानकारी दो, अन्यथा महल तो ध्वस्त करेंगे ही और तुमको भी जिंदा जला देंगे। मैना ने कड़कती आवाज में कहा, तुम मेरा शरीर जला सकते हो, परंतु मेरी आत्मा को नहीं जला सकते। जनरल आउटरम झल्ला उठा, जिंदा जलाना चाहते हो, क्रांतिकारियों की सूचना दे दो तो तभी तुम्हारा जीवन बच पाएगा। मैना ने उत्तर दिया कि मेरा बलिदान ही मेरा पुरस्कार है, जो आप नहीं दे सकते। मैं क्रांतिकारी की बेटी हूँ, भारत माँ की पुत्री हूँ। आप मुझे प्रलोभन या मृत्यु भय दिखाकर विचलित नहीं कर सकते। जनरल आउटरम को मैना ने शब्दों की बौछार से लज्जित कर दिया, परंतु कायर अत्याचारी ब्रिटिश हुकूमत का जनरल आउटरम ने सैनिकों को आदेश दिया कि मैना को पेड़ से बांधो और पास ही चिता तैयार करो। ऐसा ही हुआ। पास में ही चिता तैयार कर आग लगा दी गई। आग की लपटें जब मैना की ओर बढ़ने लगी तो पुनः जनरल आउटरम ने मैना को समझाने का प्रयास किया, परंतु क्रांतिकारी भारत माँ की सच्ची पुत्री देशभक्त जनरल आउटरम को धत्ता देती हुई आग की लपटों में भारत माँ की गोद में समाहित हो गई। धन्य थी तुम मैना, धन्य थी। तुम्हें समस्त भारतवासी शत शत नमन करते हैं। भारतवासी मैना बेटी के पवित्र बलिदान को सदैव याद रखेंगे। इसी कड़ी में आज हम आपका परिचय करवाते हैं हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के लिजबासपुर गांव के उद्यमी राम जी से। उद्यमी राम हृदय व मन से राष्ट्र प्रेम से सराबोर सच्चे देशभक्त थे। 1857 के महासंग्राम के समय उद्यमी राम गांव के लंबरदार थे, क्रांतिकारी व्यक्तित्व। नौजवानों की टोली के साथ गांव से निकलने वाले इक्के दुक्के ब्रिटिश नागरिकों को मौत के घाट उतार देते। यह क्रम कई दिन तक चला और ब्रिटिश हुकूमत को कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि इस कार्रवाई को कौन अंजाम देता है। कुछ समय पश्चात ब्रिटिश सेना ने लिबासपुर गांव को घेर लिया। उद्यमी राम व उनके साथी ब्रिटिश सेना से संघर्ष कर वीर गति को प्राप्त करना चाहते थे। वह प्रशिक्षित तो थे नहीं, ना ही उनके पास हथियार गोला बारूद था। ग्रामीण परिवेश हथियार थे बल्लम, भाला, फरसा, गड़ासा, कुल्हाड़ी इत्यादि हथियारों से वह ब्रिटिश सेना पर टूट पड़े और कुछ को तो मौत की नींद सुला दिया। परंतु वह संघर्ष बहुत देर तक नहीं चला। कई ग्रामीण वीर गति को प्राप्त हो गए और शेष गिरफ्तार कर लिए गए। यह कैसा दुखद पीड़ादायक! क्रांतिकारियों की सूचना, शिनाख्त, उनकी गतिविधियों की जानकारी देश के गद्दारों ने दी। इस बार भी वहीं के निवासी गद्दार सीताराम ने उद्यमी राम व अन्य क्रांतिकारियों की शिनाख्त की। ब्रिटिश सेना ने पूरे गांव में आतंक मचाया, लूटा, महिलाओं के गहने भी उतार कर ले गए।
सभी बंदियों को सेना के कैंप पर लाया गया। उन्हें भारी भारी कोल्हों के नीचे दबा दबा कर मार डाला गया व उद्यमी राम को एक पेड़ से रस्सियों से बांध दिया गया। जब तक वह जीवित रहे उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया और लगभग 35 दिन तक तड़प तड़प कर वीर उद्यमी राम मृत्युलोक में पहुंच गए। शत शत नमन करते हैं वीर बालिका मैना और वीर उद्यमी राम जी व क्रांतिकारियों को, उनके पवित्र बलिदानों को। नाना साहब की 13 वर्षीय पुत्री मैना ने शब्द बाण से ब्रिटिश जनरल आउटरम को मानवता की दुहाई देते हुए कितना लज्जित किया था, उसको एक कवि दुर्गा दास त्रिपाठी जी ने मैना की भावनाओं को कविता में चित्रित किया है। यह रचना सन 1928 में प्रकाशित हुई थी। प्रस्तुत है यह रचना। सुनते हो धूसर संध्या क्रोड़ में, प्राची की रक्तिम रण अस्त्री मलांसी, गूंज रही है किस अश्रुत चित्कार से, गूंज रही है किस अश्रुत चित्कार से। प्रतिवादिनी अनेकी वैध विधांसी, सुन लेने दो परित्राण की घोषणा, इसके पूर्व कि यह नश्वर तनुक्रस्त हो, क्षीण जीवनाशा प्रभात के दीप की, अनल शिखासी सहसा कहीं ना अस्त हो, अनल शिखासी सहसा कहीं ना अस्त हो। यदि मेरे अभ्युक्त अराजक प्राण का लखना ही है अंतिम कंपन क्लेश में, तो आकर अट्ठास से मृत्यु के मुझे रिझाओ किंतु वीर के वेश में, मुझे रिझाओ किंतु वीर के वेश में। यह दल बल, यह विजय महोत्सव और यह काल बालिका सी लपटों की मालिका, उफ इतनी उत्तम प्रदीप्त प्रचंड यह, और लक्ष्य क्या एक निरीहा बालिका। काल बालिका सी लपटों की मालिका, उफ इतनी उत्तम प्रदीप्त प्रचंड यह है, और लक्ष्य क्या एक निरीहा बालिका, और लक्ष्य क्या एक निरीहा बालिका। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस प्रेस करें और हाँ, अपने सुझाव में मुझे अवश्य दें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। ये मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ। जय हिंद।